सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट होने की वजह क्या है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में अब से कुछ दिन पहले एक सरकार को जिस तरह से तख्ता पलट किया गया, और उसके बाद अब बांग्लादेश से जिस तरह की न्यूज़ आई है कि वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है। दोस्तों, जिस तरह से एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने जिस तरह से वहाँ की सरकार को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया, क्या वजह रही जिस तरह से सरकार को स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ा। जिस तरह से वहाँ सरकार का तख्ता पलट होता है, उसके बाद वहाँ 40 से 45 मिनट का टाइम दिया जाता है शेख हसीना को, जो प्राइम मिनिस्टर थी। वहाँ की आर्मी और उनके सिक्योरिटी के कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास 40 से 45 मिनट हैं यहाँ से निकलने की। उसके बाद वो वहाँ से अपना हेलीकॉप्टर पकड़ती हैं। उसके बाद वो इंडिया से परमिशन लेकर इंडिया में लैंड कर जाती हैं। उसके बाद वहाँ पर लोग जिस तरह से पीएम आवास में घुसते हैं, उसके बाद जिस तरह से शेख हसीना के फादर की जिस तरह से वो मूर्तियाँ भी तोड़ते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस सरकार को तानाशाही एक सरकार थी उसको उखाड़ कर वहाँ की जनता ने फेंका है। वहाँ ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग बांग्लादेश के लोगों की आवाम की सेवा कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे उन पर जुल्म हो रहा था। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर पीएम आवास में घुसकर जिस तरह से वहाँ एक एक चीज़ को वहाँ पर वो ढोते हुए भी नज़र आते हैं, उनके हाथ जो लगता है उसको वो ले जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिसमें आपने देखा होगा जिस तरह से शेख हसीना के फादर की मूर्ति को तोड़ते हुए नज़र आते हैं, मूर्ति को नस्ते नाबूद भी करते हुए नज़र आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट तानाशाही जिस तरह से सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, उसकी पीएम शेख हसीना को किस तरह से वो अपने पास रखती है। क्या वजह है कि वहाँ तानाशाही सरकार चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी। क्या इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों का साथ देना चाहिए, उस पर एक बैठक करनी चाहिए कि जिस तरह से वहाँ की जनता ने उन्हें उखाड़ कर फेंका है, जिस तरह से उस पर भी बात होनी चाहिए। क्या कमी थी जिस तरह से शेख हसीना को वहाँ से उखाड़ करके फेंका। जिस तरह से 4 से 5 कंट्रियां शेख हसीना की वीज़ा को रद्द कर देते हैं, वो वीज़ा नहीं देते हैं। अमेरिका उनकी वीज़ा नहीं देता है, ब्रिटेन उनकी वीज़ा नहीं देता है, लंदन उन्हें लेने से इनकार कर देता है। क्या वजह है कि ऐसे तानाशाह नेता को शरण नहीं दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यही इंटरव्यू आया, उन्होंने भी इसी बात को रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे तानाशाह नेता को इंडिया में रखने की क्या ज़रूरत है। क्या प्राइम मिनिस्टर को वहाँ की जनता के लिए कुछ बात नहीं कहनी चाहिए। क्या वो शेख हसीना का ही साथ देंगे, क्या वो एक तानाशाह सरकार का ही साथ देंगे। जिस तरह से वहाँ की जनता ने जो गुस्सा निकाला है शेख हसीना के खिलाफ, बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट होने की वजह जो है वो सिर्फ एक तानाशाह सरकार है। जिस तरह से वहाँ कोई आवाज़ उठाता था उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाता था, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद जिस तरह से वहाँ की जनता ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर वहाँ पर जिस तरह से लोगों को मारा गया, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनके 100 लोगों को जिस तरह से जान से मार दिया, उसके बाद जिस तरह से जनता में वहाँ एक आक्रोश जागा, गुस्सा जाहिर किया, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ सरकार का तख्ता पलट किया है। तो दोस्तों, इसकी जिम्मेदार शेख हसीना खुद हैं, जिस तरह से वहाँ तख्ता पलट हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।